Myself, Jayashree Gupta. Welcome to GATE EDZIL. Since last 17 years, I am taking classes for GATE. स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं अक्सर, उनको ये क्लियर नहीं रहता है कि हम गेट की एग्ज़ाम क्यों दें। 4 साल हमने इंजीनियरिंग किया है तो वाई गेट। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हम गेट देने के क्या क्या एडवांटेज है। तो गेट देने का सबसे पहला एडवांटेज तो है कि हम टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं। जब तक हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की है, हमने बीई के सब्जेक्ट जो पढ़े वो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े कि हमको हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स क्लियर करनी है, तो हम टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। लेकिन गेट के लिए अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा टेक्निकल हमें सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इससे अगर हम कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स और हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो फर्स्ट जो गेट का एडवांटेज है कि यू आर टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अदर देन देट हमको गेट देने से और क्या एडवांटेज है? तो गेट से एडवांटेज है कि वी कैन गो फॉर हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ में ठीक है, तो आप एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम टेक्निकल कोर्सेस ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 साल टेक्निकल पढ़ चुके हैं काफ़ी सारा, आपको लगता है कि अब आप टेक्निकल नहीं करना चाहते फर्दर, तो आपके पास है कि आप मैनेजमेंट कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट टेक्निकल कोर्सेज कि हम टेक्निकल कोर्सेज में क्या क्या कर सकते हैं। तो टेक्निकल में हमारे पास 3 ऑप्शन है कि वी कैन गो फॉर एमटेक और एमएस और पीएचडी। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो एमटेक इज़ अ फिक्स 2 ईयर कोर्स, आप 2 साल में आपका एमटेक हो ही जाएगा। एमएस 2 से 3 साल का टाइम लेता, पीएचडी नियरली 4 to 5 ईयर लेते हैं। क्या डिफरेंस है एमटेक एमएस पीएचडी में? तो एमटेक में हमारा मेन फोकस सब्जेक्ट्स पे होता है। आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स बनाने रहते हैं। एमएस में रिसर्च वर्क ज़्यादा, प्रोजेक्ट वर्क ज़्यादा है। आपको 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ने है ना, यहाँ पे आपको हर सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने ही हैं। यहाँ पे आपको 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ने और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वर्क को, रिसर्च वर्क को डिटेल में करना है। वो पीएचडी में भी यही है कि वो जो प्रोजेक्ट रिसर्च आप कर रहे हैं वही रिसर्च काफ़ी डेप्थ में आपको करनी है। तो तीनों में से हम क्या ऑप्ट करें? हम एमटेक के लिए जाएं, हम एमएस के लिए जाएं या हम पीएचडी के लिए जाएं? तो डेफिनेटली एमटेक के लिए यू नीड अ वेरी हाई गेट स्कोर। अगर आपका गेट स्कोर कंपैरेटिवली लो है तो आप या तो एमएस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या आप पीएचडी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हमको एमटेक नहीं मिला तो एमएस अच्छा कोर्स नहीं। सम स्टूडेंट्स हायर गेट स्कोर होने पे भी दे प्रीफर एमएस और पीएचडी। अगर आपका रिसर्च का एप्टीट्यूड है, आप कुछ नया नया डिस्कवर करना चाहते हैं, तो आप बेटर है कि एमएस या पीएचडी को ऑप्ट करें, है ना। चाहे आप एमटेक एमएस पीएचडी कुछ भी ऑफर करते हैं, यू विल गेट सम स्कॉलरशिप। एमटेक में एक फिक्स स्कॉलरशिप है 12,400 की। एमएस कोर्स में डिपेंड्स फ्रॉम 12,000 to 20K और पीएचडी में योर स्कॉलरशिप इज़ मोर देन 25K। ये तो ठीक है कि हायर स्टडीज़ में ये टेक्निकल कोर्सेस है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम ये कोर्स करें क्यों? इनसे हमको क्या एडवांटेज है ना। हम एमटेक कर लेंगे आईआईटीज़ या IIITs से, तो उसका हमको क्या एडवांटेज, क्या बेनिफिट मिलेगा? तो डेफिनेटली अगर आपने बीई किया है, किसी भी स्टेट लेवल कॉलेज से बीई किया है, तो यू विल गेट अ प्लेसमेंट, है ना। आपका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो गया होगा। जनरली जो हमारे स्टेट लेवल कॉलेज से प्लेसमेंट होता है वो होता है सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस। यहाँ आपका पैकेज होता है 3.5 to 4.5, ज़्यादा हुआ तो 5 लाख पर एनम होता है। और जो जनरली हमारा यहाँ पे इन कंपनीज़ में जो हमारा टास्क होता है, जो हमको काम करना रहता है, वो जनरली टेस्टिंग या सपोर्ट टाइप का रहता है। आफ्टर एमटेक हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में हमारा प्लेसमेंट होता है लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। डिफरेंस यहाँ आपका 3.5 का पैकेज है, वहाँ आपका मिनिमम पैकेज स्टार्ट होता है फ्रॉम 14 लाख पर एनम, और हायर तो कोई लिमिट है ही नहीं। आपका अच्छा रिसर्च वर्क है, अच्छा प्रोजेक्ट वर्क है, तो आप बहुत और अच्छा पैकेज ले सकते हैं, है ना। तो मेन जो हमारा डिफरेंस है वो प्लेसमेंट का है, प्लस जॉब, टाइप ऑफ जॉब्स। यहाँ आप टेस्टिंग या सपोर्ट में रहेंगे, वहाँ आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या रिसर्च वर्क में रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एमटेक नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मैनेजमेंट कोर्सेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज में सबसे पहले नीटी मुंबई ये MBA कोर्स ऑफर करता है फॉर गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट। IISc बेंगलोर से भी MBA होता है फॉर गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। और IIM, सारे IIM, लगभग सारे IIM
गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। फेलोशिप नियरली अप टू 5 ईयर कोर्स है और फेलोशिप करते टाइम यू विल गेट स्टाइपेंड ऑफ 20K to 30K। तो ये तो हमारे पास हायर स्टडीज़ के ऑप्शन हो गए कि अगर हायर स्टडीज़ में एमटेक या एमबीए कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हायर स्टडी में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं तो हमारे पास जॉब्स के भी ऑप्शन है। गेट के थ्रू बहुत सारे पीएसयूज़ हमको जॉब ऑफर करते हैं। तो ये पीएसयूज़ क्या होते हैं? तो पीएसयूज़ आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दे आर गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन। तो बहुत सारे पीएचडी आपके गेट स्कोर के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, देन यू विल गेट जॉब ऑफर्स। पीएसयूज़ लाइक ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल, आईओसीएल, ये सभी गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं। कुछ पीएसयूज़ है लाइक बार्क, डीआरडीओ, इसरो, ये डायरेक्ट गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन दे टेक देयर रिटर्न एंड इंटरव्यू। लेकिन इनका जो रिटर्न होता है वो मस्ट सिमिलर टू गेट। अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है तो आप इनका रिटर्न इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो गेट के बाद मतलब गेट के मेजर 3 एडवांटेज हमको दिख रहे हैं। एक तो टेक्निकली हम स्ट्रांग होंगे, दूसरा हम हायर स्टडीज़ पे जा सकते हैं, और तीसरा हम गेट अ गुड जॉब एट PSUs. If you like this video, please comment and subscribe.